गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैं जो 3 स्ट्रेटेजी आपको बताया वो मैं कब और कैसे यूज़ करता हूँ। 3 स्ट्रेटेजी मतलब किस ट्रेड में फर्स्ट स्ट्रेटेजी, किस ट्रेड में सेकंड स्ट्रेटेजी और किस ट्रेड में थर्ड स्ट्रेटेजी यूज़ होता है। तो पहले बात कर लेते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप बिगिनर हो तो थर्ड स्ट्रेटेजी पहले अवॉइड करना। अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में तो थर्ड स्ट्रेटेजी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि थर्ड स्ट्रेटेजी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप पूरा अपना कैपिटल कहीं पर भी नहीं निकल के सीधा मतलब फाइनल टारगेट, जो टारगेट सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट है उस तक आपको होल्ड करना होता है। तो बेसिकली मैं जो रूल नंबर 1 था हम लोगों का कि टारगेट 1 आ जाता है उसके बाद मैं सेल कर देता हूँ। टारगेट 1 पकड़ लो, एक शेयर अपने 100 रुपीज़ में एंट्री किया है, ये रूल नंबर 1। तो 120 में टारगेट 1 है, यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ 120 में 20% प्रॉफिट बुक करके मैं सेल कर देता हूँ। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो स्टॉक 150 तक जाए या 200 तक जाए, ये स्ट्रिक्टली मैं 120 में सेल कर देता हूँ। तो सेकंड वाला जो पॉइंट था, रूल था, वो है 100 में बाई किया, 120 फर्स्ट टारगेट है, 150 सेकंड टारगेट है। तो 120 में अपने सारा जो इन्वेस्टेड किया हुआ पैसा है वो निकल के बाकी का पैसा 150 तक के लिए होल्ड करके रखा है। 150 में जाके रेस्ट भी निकाल लेंगे। ये सबसे सेफेस्ट है, क्योंकि आपको लॉस नहीं होगा इस टेक्निक में। तो मैं जो बोल रहा था, ये जो फर्स्ट रूल है, जो स्ट्रेटेजी है कि टारगेट में फर्स्ट टारगेट में मैं अपने पैसे निकल लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। ये स्ट्रेटेजी में अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड में ये नंबर 1 स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, बाकी 5 ट्रेड में मैं 2 नंबर स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ और रेस्ट 3 ट्रेड में मैं थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। फर्स्ट नंबर स्ट्रेटेजी उसी ट्रेड में फॉलो करता हूँ जिसका कंपनी का फंडामेंटल डाउन है। फंडामेंटल मतलब लॉस के ऊपर लॉस दे रहा है कंपनी, बैलेंस शीट में प्रोमोटर होल्डिंग पेज हो रखी है। अगर वैसी कंपनी निकल के आती है तो तभी मैं नंबर 1, चाहे क्योंकि वो कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी में कोई गुड न्यूज़ नहीं है फिर भी वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली वो से फर्स्ट टारगेट में सेल कर देता हूँ। तो ये हो गया। और ये जो सेकेंड वाला प्रोसेस है ये आप किसी भी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। हाँ, फंडामेंटली वीक कंपनी में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टारगेट में पूरा अपना कैपिटल निकल लिया, कैपिटल बुक कर लिया प्रॉफिट बुक की तरह। कैपिटल निकलने के बाद उसके बाद जो अपना रेस्ट प्रॉफिट है वो मार्केट में रहने देते हैं। ये आप कोई भी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, ये हम लोग सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ देखने के बाद आप ये इम्प्लीमेंट करना कुछ, क्योंकि रिस्क लेने में और बेवकूफ़ी करने में बहुत फ़र्क होता है। आँख बंद करके, हाँ थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है स्टॉक मार्केट में, तो आँख बंद करके मैंने इन्वेस्ट कर दिया और अब पूरा लॉस में जाएगा, ये नहीं करना है। थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ इंडिकेटर्स देखना पड़ता है, मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं वही बात करने वाला हूँ, थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कौन से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखना चाहिए RSI, कंपनी का RSI। मान लो मैंने 100 रुपये का शेयर उठाया है, फर्स्ट टारगेट है 120, सेकेंड टारगेट है 150 तक। जब 120 क्रॉस कर जाता है उसका RSI कैसा है, क्या बता रहा है उसका RSI? क्या वो ओवरबॉट जोन में है, या तो फिर 60 के नीचे है, या तो फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो कंपनी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में है, मतलब 70 के अराउंड है, तो आप लोग ये 150 तक होल्ड कर सकते हो पूरा कैपिटल लेके। पूरा कैपिटल नहीं निकल के, पूरा कैपिटल लेके अब
150 तक होल्ड कर सकते हो। अगर ये अराउंड मान ले वो 60 या 50 के आसपास है तो आप एक काम करना, तो आप सेकेंड नंबर रूल फॉलो करना। 120 में आके अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकल लेना और बाकी प्रॉफिट को मार्केट में रहने देना है। तो चलो ये हो गया एक पॉइंट। आर एस आई 70 के ऊपर होगा तो ही नंबर 3 रूल आपको फॉलो करना होगा। और हाँ, ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए है जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी का प्रोमोटर का होल्डिंग भी अच्छा खासा है, FII DII ने भी पैसे लगा रखा है, कंपनी के पास डेब्ट ज़्यादा नहीं है, ये सब कंपनी के लिए ये अप्लाई होता है। गुड ROC है, ROC परसेंटेज गुड है, ROE परसेंटेज भी गुड है। ये सब देखने के बाद फेस वैल्यू भी प्रॉफिट में है, फेस वैल्यू नहीं सॉरी, बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। ये सब देखने के बाद थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी और जो चीज़ है आपको देखना चाहिए वो है, एक सेकेंड, वो है कंपनी का वॉल्यूम। मान लो मैंने 100 रुपये का शेयर है, एक सेकेंड चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर 100 है, 110, 120, स्टॉक एक कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, तो ये डेली कैंडल होगा, 1 डे का कैंडल, एक कैंडल एक दिन का। यहाँ पर वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम आप लगा सकते हो एक्स्ट्रा से, ये वॉल्यूम है हर रोज़ का, ये समझ लो 10 मिलियन का वॉल्यूम है, 10 मिलियन। तो और नीचे ऐसा है, इस वाले कैंडल के लिए ये वाला वॉल्यूम, इसके लिए ये वाला, और 120 तक जब तक जाएगा तब तक चेक करना है। जब 120 में एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, इसीलिए वहाँ पर एक टारगेट है। जब रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस करता है तब उसका वॉल्यूम कैसा है, पहले जो दिन का एक एवरेज निकल के आता है 10 मिलियन का, 10 मिलियन का एवरेज, अगर इससे हाफ या एटलीस्ट 70% से ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम, एटलीस्ट 70% से ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम, तो ही आप लोग 150 तक पूरे कैपिटल के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। एटलीस्ट 70% से ऊपर, 70% से अगर नीचे हुआ तो आप लोग यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, अपना कैपिटल निकल लेना। और अगर कंपनी का एटलीस्ट 70%, लेकिन अगर कंपनी ने मतलब वॉल्यूम की तरफ से भी एक ब्रेकआउट दे देता है तो अच्छा ही है चलो, लेकिन एटलीस्ट 70%, ये याद रखना, 70% तो मतलब 7 मिलियन, एटलीस्ट 7 मिलियन वॉल्यूम होना चाहिए ही चाहिए। अगर रोज़ का एवरेज निकल के आता है 10 मिलियन, एटलीस्ट 7 मिलियन होना ही चाहिए, उसके बाद आप लोग होल्ड कर सकते हो। उसके बाद मनी फ्लो इंडेक्स, MFI कल के एक इंडिकेटर रहता है, उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आप RSI फॉलो करते हो तो MFI का उतना भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चेक करना होता है तो MFI भी आप लोग चेक कर सकते हो। MFI एक RSI की तरह ही इंडिकेटर दिखाते हैं। वहाँ पर मनी फ्लो, इसका नाम है मनी फ्लो इंडेक्स, ये मनी फ्लो बताता है स्टॉक्स का। ये अगर 80 के अराउंड या तो फिर 77 सॉरी या 85 के बीच में होगा तो परफेक्ट है मनी फ्लो इंडेक्स, आप लोग आराम से पैसा लगा सकते हो। तो और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म अगर कंपनी में ट्रेडिंग हो रही है, कभी कभी होता है कि ये जो स्मॉल कैप होता है ना, यहाँ पर अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट बहुत ही कम बार लगते हैं, मतलब पहले दिन भी अपर सर्किट, दूसरे दिन भी अपर सर्किट, तीसरे दिन भी अपर सर्किट, ऐसे बहुत कम होता है। यहाँ पर ज़्यादातर हाँ प्रॉफिट होता है, लेकिन कैंडल बड़ा बड़े कैंडल बनता है, मतलब ट्रेडिंग होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म, मान लो ये 1 डे का चार्ट है, ये 1 डे का कैंडल चार्ट है, ये 1 डे का है, आपको 5 मिनट्स या तो फिर 1 मिनट का या मैक्सिमम 15 मिनट्स का चार्ट खोल लेना है और 2
इंडिकेटर्स है, उसे कहते हैं MA, मतलब मूविंग एवरेज। इस दोनों को फॉलो करना चाहिए। मूविंग एवरेज मतलब 15 मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर होगा, और 200 मूविंग एवरेज ये है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ये है मीडियम टर्म, और भी एक होता है 20 MA 20 मूविंग एवरेज। अगर आप लोगों को देखना है कि 50 मूविंग एवरेज जो है वो अगर 200 मूविंग एवरेज को, ये रहा 200 वाला, एक सेकेंड यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। ये है 200 मूविंग एवरेज। अगर 50 मूविंग एवरेज इसे नीचे से ऊपर की तरफ काट देता है यहाँ पर ऐसे, तो ये रहता है इसे कहते हैं हम लोग गोल्डन क्रॉस। मतलब ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड का सिग्नल देता है, इसे हम लोग गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और अगर इसका उल्टा हो जाता है तो आप स्टॉक से मतलब फटाफट निकल लो कि 250 मूविंग एवरेज ऐसे है ऊपर, मतलब ये 50 वाला है, ये 200, इसे हम लोग डेथ ट्रैप भी कह सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकाल लो। ये कुछ चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो तो MACD को भी फॉलो कर सकते हो। तो फिर ठीक है, MACD कंक्लूशन में आ जाते हैं हम लोग। जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखना होगा इतने सारे चीज़ों के अंदर, वो है ये देखो, मूविंग एवरेज आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कन्फर्मेशन अच्छा है। RSI तो मस्ट है, RSI मस्ट है, वॉल्यूम मस्ट है। अगर ये हो जाता है, और हाँ ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये दोनों। इसके साथ साथ कब आपको स्टॉक से एग्ज़िट करना है। हाँ, आपने पकड़ लिया स्टॉक, या फिर 120 के लेवल पे एंट्री तो मार लिया, 150 के लेवल आते आते अगर RSI 80 के ऊपर चला जाता है, RSI मान लो 140 के अराउंड 80 के ऊपर चला गया, तब आपको RSI 80 के ऊपर जाने का मतलब है वो कंपनी ओवरबॉट रीजन में चला गया। अगर ये ओवरबॉट रीजन में चला जाता है तो आपको एग्ज़िट मार लेना है, क्योंकि कभी भी स्टॉक नीचे गिर सकता है, कभी भी नीचे गिर सकता है स्टॉक। बहुत मतलब मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक में डील करता हूँ। पेनी स्टॉक में टोटली ऑपरेटर का गेम चलता है, आपको वेट नहीं करना है। 80 के ऊपर जब भी आ जाते हैं तब भी आप निकल लो, मतलब ये ओवरबॉट जोन में चला गया, कभी भी गिर सकता है। आपको 150 तक वेट नहीं करना है, 150 तक आपको निकल लेना है स्टॉक से जब 80 के ऊपर RSI चला जाता है। और एक चीज़ है, अब ये सब तो हो गया, तो आप कब इसे यूज़ करें। तो मेरा सलाह यही है कि अगर आप एकदम बिगिनर हो, मतलब अभी स्टॉक में एंट्री किए हो स्टॉक मार्केट में, तो आप पहले ये जो 3 नंबर वाला पॉइंट है, स्ट्रेटेजी है, इसमें ट्रेडिंग मत करो। पहले देख लो, 2-3 स्टॉक्स पिक करो, पहले देख लो कि आपका एजम्पशन 3 में से 2 बार ठीक हो रहा है कि नहीं, या 10 में से 6 बार आपका एजम्पशन ठीक हो रहा है कि नहीं। 10 स्टॉक्स पिक कर लो जो ऊपर जा रहा है। फर्स्ट टारगेट आने के बाद आप प्रैक्टिस, मतलब अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो स्टॉक अपने ऑब्जर्वेशन में रख के कि हाँ मेरा एजम्पशन या मेरा फ्यूचर का जो प्रेडिक्शन था वो ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर 3 मतलब 10 में से अगर आपका 6 स्टॉक्स भी ठीक हो जाते हैं तो आप ये 3 नंबर पे ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि 3 नंबर पे ये जो 3 नंबर स्ट्रेटेजी है ये रिस्की तो है लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही देता है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये स्टॉक प्रैक्टिस करते रहिए, एटलीस्ट 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना। ये इस स्ट्रेटेजी में ट्रेडिंग करने से पहले एटलीस्ट ये स्ट्रेटेजी 10 स्टॉक्स पे ट्राई करना। अगर आप लोगों को लगता है कि रिज़ल्ट अच्छा आया, कि आप लोगों का कि 10 में से एटलीस्ट 6 स्टॉक्स अपने ठीक गेस किए, तो आप 3 नंबर स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।